हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। उम्मीद है कि आपकी स्टडी टनाटन चल रही होगी। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए सवालात एंड जवाब के साथ। तो पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाइए और मोबाइल पर उंगलियां खिसकाना बंद कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस 2t एंड कॉस 3t का लैप्लास फाइंड करना है। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी में ये एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को लिखने वाले हैं, वहाँ पर आप लिखने क्या वाले हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये दे रखा था। सबसे पहले आप लैप्लास लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को पहले तो उसको सजाइए, बढ़िया से लिखिए उसको, तब तो आपको समझ में आएगी। ऐसी चीज़ें शायद आपको नहीं समझ में आएंगी। cos 3t हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास cos 3t। अब बात आती है, मैंने उस दिन कह रखा था कि आपसे बताया कि ये जो हमारे पास t है, पहले t को इग्नोर मारिए, जो कुछ भी बचा है पहले t को इग्नोर मारिए, जो कुछ भी बचा है आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो हमारे पास देखिए t को अगर छोड़ दीजिए, हमारे पास cos 2t और cos 3t है। सबसे पहले इसका लैप्लास फाइंड करते हैं, तो t को छोड़ देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, cos 2t और cos 3t बचेगा। तो इसका लैप्लास फाइंड करते हैं, तो मेरे पास क्या जाएगा, लैप्लास cos 3t को मैं पहले लिख रहा हूँ, cos 3t को पहले एंड cos 2t को बाद में, कि इंटू में पहले लिख सकता हूँ। मैं पहले क्यों लिख रहा हूँ, इन सभी बातों को मैं बता चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बड़े वाला एंगल देखिए, यहाँ पर cos 3t एक बड़ा एंगल था, इसको मैंने पहले लिखा है, और cos 2t में 2t एक छोटा एंगल है, जिसको मैंने बाद में लिख रखा है। ऐसे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर अंदर निगेटिव नहीं आ रहा होगा, तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा। तो वो तो सेकेंडरी एस्पेक्ट हो गया, तो इसको तो आप देख सकते हैं, मैंने बता रखा है। तो अब क्या करेंगे, cos 2t और cos 3t है और cos 2t है, मैंने इसको पहले लिख लिया और cos 2t को बाद में लिख लिया। पहले t को इग्नोर कर दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन ये था। सबसे पहले हमने t को छोड़कर जो कुछ भी बचा था उसका लैप्लास फाइंड किया। अब लैप्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले अब आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, cos 3t और cos 2t को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 1/2 हो गया, ये लैप्लास 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 cos 3t इंटू cos 2t हो जाएगा हमारे पास। ये चीज़ें हो जाएंगी, ये इतनी बातें तो आपको समझ में आएंगे। 2 से मल्टीप्लाइड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो दैट हमारे पास क्या किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 2 से अब 2 अगर फिर से कॉमन ले लेंगे, इससे अंदर से बाहर ले लेंगे, कॉमन नहीं अंदर से बाहर ले लेंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया है, ताकि हमारे क्वेश्चन पर किसी भी तरीके का फ़र्क ना पड़े। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा 2 cos A एंड cos B का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। तो हम ये लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मूला कहाँ पर, इसको अलग पेज में मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर फॉर्मूले की सीट हम लोगों ने बताया था, तो फॉर्मूले की सीट को मैं दिखा दे रहा हूँ सो दैट आपको परेशानी नहीं होगी। हमारे पास देखिए फॉर्मूले की सीट में मैंने बता रखा था, अगर आपके पास 2 cos A एंड cos B आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है 2 cos एंड cos B आपके पास आता है, 2 cos एंड cos B आता है, तो आपके पास क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। अगर मेरे पास ऐसा होता है तो फिर देखिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं 2 cos A cos B के, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ cos A और cos B दोनों इंटू में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आगे देखते हैं। 1/2 यहाँ पर है, लैप्लास है। अभी हम लोग ने लैप्लास फाइंड नहीं किया, अभी जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले 2 cos A cos B फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, cos A प्लस B आ जाएगा, cos A प्लस B आ जाएगा। तो A मेरा कितना है, A मेरा ये है और B मेरा ये है, A मेरा 3t है और B मेरा 2t है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, तो यहाँ पर हो गया। तो A प्लस B करना है, देखिए फॉर्मूले में आप देख सकते हैं 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B A, और इस B को ऐड करना है तो A प्लस B, तो A हो गया 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा हमारे पास, 5t हो जाएगा। प्लस लगाएंगे cos A माइनस B, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए प्लस
कॉस ए माइनस बी करना है तो कॉस ए माइनस बी करेंगे। देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको आपको और दिखाते हैं। कॉस ए माइनस बी करेंगे तो 3t माइनस का 2t करेंगे तो कितना 3t में से 2t चला जाएगा, t बचेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो cos 5t प्लस cos t हो गया। देखिए 3t में से 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। 3t माइनस 2t कितना हो जाएगा, 1t हो जाएगा। तो t लिख रखा है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिखते हैं। थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया, कोई लगाने की वैसे नीड नहीं थी तो मैं बस ब्रैकेट कटा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है, केवल सिंप्लीफिकेशन किया है। cos 5t प्लस cos t हम लोगों ने ऐसा किया ही क्योंकि इनटू में था प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी बातें मैंने बता रखी है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको देख लीजिएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लस माइनस में कन्वर्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि लैप्लास का जो ऑपरेटर है, लैप्लास ऑपरेटर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन हमारे पास होंगी। अभी जो लैप्लास होगा ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए मेरे पास क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देखिए मेरे पास ये हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा। अब ये जो है लैप्लास इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो लैप्लास आ जाएगा मेरे पास cos 5t। ठीक है, लैप्लास कितना आ जाएगा cos 5t प्लस लैप्लास आ जाएगा मेरे पास cos t का लैप्लास फाइंड करना रहेगा। अब इसका लैप्लास फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि लैप्लास cos 80 क्या होता है। लैप्लास cos 80 अगर आपको फाइंड करना है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं हर बार मैंने हर जगह हर वीडियो में बता रखा है। आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, नहीं आता तो यार याद कर लो। ठीक है, मैंने टेक्निक भी बता रखे हैं कैसे याद करेंगे आप। हमने क्या रखा है, उसके बाद cos 80 अगर हमारे पास आता है, देखिए यार सुपर आता है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। सबसे पहले s लिखेंगे अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रहेगा। ए मेरा यहाँ पर देखिए 5 है, टी के बगल में ही मेरा ए होता है तो टी को छोड़ दीजिए, टी के बगल में देखिए 5 मेरा ए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा प्लस cos टी का करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर एस लिखते हैं, फिर एस स्क्वायर प्लस का यहाँ पर ए मेरा कितना, टी का कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं दिख रहा ना तो आपको 1 कंसिडर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। बाकी काफ़ी लेक्चर मैंने बता रखे हैं, सारी बेसिक बातें बता रखी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बताएं। हमारे पास इतनी आ गया s/s स्क्वायर प्लस का 25 एंड s/s स्क्वायर प्लस का 1। ये हमने लैप्लास फाइंड कर लिया, लैप्लास cos 3t एंड cos 2t का। अब ये जो होता है, ये जो फंक्शन हमारे पास निकल कर आता है, यही फंक्शन जो होता है यही मेरा f(s) होता है। यही फंक्शन क्या होता है, मेरा f(s) होता है। देखिए यहाँ पर सब जगह s में कन्वर्ट हो गया है। ये मेरा s है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी s एक वेरिएबल, ये भी सब क्वेश्चन पूरा s में कन्वर्ट हो गया। ये सिर्फ ये फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ s का है। तो हमने क्या फाइंड किया कि लैप्लास जो फाइंड किया cos 3t एंड इंटू cos 2t का लैप्लास फाइंड किया, जो कि हमारे पास ये आया। अब इसके ये जो हमारे पास क्वेश्चन तो ये दिया था, अब आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन तो यार ये दे रखा था तो आप ये क्यों फाइंड कर रहे हो। क्वेश्चन में गिवन ये था तो हम लोग ये पहले क्यों फाइंड कर रहे हैं। देखो पहले जो हमारे पास टी है, टी को इग्नोर मारो, जो बचा है उसका पहले लैप्लास फाइंड करना सीखो कि मैंने लैप्लास इसका कैसे फाइंड करना सीखा था, मैंने बता भी रखा। तो हमने टी को छोड़ दिया, जो कुछ बचा था उसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से आता होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर देख रखे हैं तो। हमने क्या बोला कि उसके बाद जो बचा था टी को छोड़ दिया, जो बचा तो उसका लैप्लास फाइंड किया। 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग रहा था जो कि मैंने बताया भी। उसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आया जो कि हमारे पास जब इसको लैप्लास लगा लेते हैं इसमें जो आता है यही मेरा f(s) होता है। ये जो आया है हमारे पास ये क्या हो गया f(s) हो गया ये कन्वर्ट करने के बाद। अब लैप्लास जी क्या कहते हैं कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन में देखिए इसमें cos 3t एंड cos 2t में t का मल्टीप्लिकेशन था, तो अगर इसमें कहते हैं कि ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड था, अगर हम लोग इसमें t का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं मैं बताता हूँ इसको आपको। लैप्लास जी कहते हैं अगर इसमें चेंजेस करते हो, अगर आप कि सपोज करिए आपके पास कोई भी फंक्शन था, आपके पास फंक्शन उसमें टी का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास फंक्शन ऑफ, देखिए ये मेरा फंक्शन ऑफ टी था, देखिए यहाँ पर टी थे, वेरिएबल मेरे टी थे, ये फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ एस है, ये जो आया है। अगर फंक्शन ऑफ टी है हमारे पास आता है, अगर आपने उसमें टी का मल्टीप्लिकेशन कर रखा है,
अगर आपने टी का मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, ये फंक्शन एफ लिखा हुआ है और ये टी है, फंक्शन ऑफ टी है, टी का मल्टीप्लिकेशन कर रखे हैं, तो लैप्लास जी क्या कहते हैं, जो राइट साइड है, देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो राइट साइड में चेंजेस क्या आते हैं, -1 की पावर n होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग किसका मल्टीप्लिकेशन करें, टी की पावर n का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टी की पावर n टू एफ ऑफ टी होता है -1 की पावर n dn dsn एफ ऑफ एस होता है, क्या होता है, एफ ऑफ एस हो जाता है। ये फंक्शन ऑफ एस को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, कहने का मतलब है कि जितनी टाइम्स ये लिखा होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इसे आप नोट करके रखेंगे, मैंने हर लेक्चर में बता रखा है, बार बार अब नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड जो था, हमारे पास लेफ्ट साइड देखिए हमारे पास, इसमें हम लोग टी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर इसमें टी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो टी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बिल्कुल हो गया। कॉस देखिए हमारे पास 3t आ गया है एंड कॉस 2t आ गया है। अब जब टी का मल्टीप्लिकेशन करें, देखिए यहाँ जो टी की पावर होता है, वो जो टी की पावर होता है वही मेरा यहाँ पर -1 की पावर n भी होता है, -1 की पावर n, जो टी की पावर वही यहाँ भी है, और जितनी टी की पावर होती है उतनी टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ टी की पावर कितनी लिखा हुआ, टी की पावर 1 है, तो जब 1 रहेगा तो यहाँ देखिए राइट साइड में क्या चेंजेस करेंगे, -1 लिखेंगे और 1 की पावर 1 लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट करना है डी अपन की, देखिए यहाँ पर टी की पावर 1 है, इसे 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर टी की पावर 2 होता तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ d2 लिखते हैं, तो ds हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, देखिए इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यही तो मेरा फंक्शन ऑफ एस था, तो 1/2 लिखते हैं। 1/2 लिखने के बाद क्या होगा हमारे पास, 1/2 लिख दिया, फिर एस अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 25 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ एस मेरा था, इसको यहाँ पर लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट करना था। अब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं अगर डिफरेंशिएशन होता है, कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो -1 की पावर अगर 1 होता है तो ऑड नंबर होता है तो -1 ही होता है, तो -1 का 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या ऑब्टेन करेंगे, देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सबसे पहले आपको दिखाते हैं, d/ds एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट आप लगा सकते हैं एज योर विश कि d अपॉन का ds, अब हमारे पास क्या जाएगा, एस अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको करना है डिफरेंशिएट, जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारा पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि बच्चे को डिफरेंशिएशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसको डिफरेंशिएट करने कैसे करेंगे। अब इस डिफरेंशिएशन को भी सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया है, जो कि डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने के बाद ही आया। उस स्टेप को हम नहीं दिखा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको फाइनल स्टेप आपको लिखना है। इतनी लेंदी डिफरेंशिएशन यहाँ पर बीच में करेंगे तो क्वेश्चन की तो बैंड बज जानी है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उस समय क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आपके पास d/ds दिखता है, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं तो आप समझेंगे कि अगर आपके पास d/ds दिखता है, ऊपर s होता है हमारे पास, कितना होता है हमारे पास, ऊपर अगर s होता है और नीचे से स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर आ जाए, या s अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ रहा, तो क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़, ये वाला डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है और s के आगे एक माइनस का साइन बस पुट कर देना, डिफरेंशिएशन हो गया, दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ सोचना नहीं है। आप लेंदी तरीके से करोगे, आप बार बार परेशान होगे, क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंदी हो चुका, आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, आप इतना क्वेश्चन करोगे, इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो आपको शायद काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली इतनी बातें सोचनी है कि कभी आपके पास आता है d अपॉन का ds, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, आपको करना क्या, माइनस आता तब भी आपको प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। आपको करना है कि नीचे स्क्वायर जो है पूरा ये इसका होल स्क्वायर लिखना है और नीचे वाले को बिना स्क्वायर के एज इट इज़ कॉपी करके लिख दो और s के आगे एक माइनस का साइन पुट कर देना, बस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट फिर।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि -1/2 था बाहर, इसको करना था डिफ्रेंशिएट। तो डिफरेंसेस कैसे करेंगे तो इसको मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास देखिए आ जाएगा -1/2 बाहर था, इसको बाहर रहने देते हैं, -1/2 बाहर था। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी अपॉन का डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 25। मैंने क्या कहा कि नीचे वाले क्या करना है आपको, स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है एस स्क्वायर प्लस का 25, इसका पूरे का लिखना है होल स्क्वायर, बिना स्क्वायर के एज इट इज कॉपी कर दो एस स्क्वायर प्लस का 25। पहले कॉपी करना है, पहले नीचे वाले के डिनोमिनेटर का कर देना है स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, बिना स्क्वायर के आपको एज इट इज कॉपी कर देना है, एक माइनस का साइन को पुट कर देना, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आपको इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्लस लगाना है, एज इट इज सेम काम यहाँ भी करना है। अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले करना है स्क्वायर, क्या करना है नीचे वाले का भी बिल्कुल करना होल स्क्वायर में लिखना है, तो एस स्क्वायर प्लस का 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला बिना स्क्वायर को पूरे होल स्क्वायर को आपको कॉपी कर लेना है, तो एस स्क्वायर प्लस को 1 कर देना है और इस स्क्वायर के आगे सामने एक माइनस का साइन पुट कर देना है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो क्वेश्चन समझिए हो गया सॉल्व यार, 95% तो क्वेश्चन हो गया। अब आपको यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है। यहाँ देखिए ये जो हमारे पास है इसको ऐसे लिख लिया यहाँ पर। अब क्या होगा, ये माइनस के साइन को अगर हम अंदर भेज देते हैं तो माइनस साइन जानते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ये माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो प्लस वाले को माइनस कर देता है और माइनस वाले क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो आप बाहर भी छोड़ सकते हैं, आंसर आपका यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपको और पता है कि सॉल्व करने की ऐसी टेक्निक तो आप करिए, नहीं पता है आपको तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस माइनस को हम केवल भेज रहे हैं, अंदर -1/2 को नहीं भेज रहे। तो माइनस को जब भेजेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा दीजिए। जब माइनस को यहाँ भेजेंगे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 25। ये वाली देखिए साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे हमारे पास कितना था, हमारे पास देखिए नीचे था हमारे पास, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/2 लिखा था, 1/2 एज इट इज़ कॉपी करेंगे। नीचे था हमारे पास एस स्क्वायर प्लस का 25 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली माइनस साइन को थोड़ा बीच में मिड में कर दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इतना। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लस था, ये देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये प्लस था, देखिए माइनस हो गया, यहाँ देखिए प्लस में लिखा हुआ था तो ये माइनस में हो गया। अब क्या करने वाले हैं, इस साइन को अंदर भेज देते हैं इसके, तो 1/2 हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकता है, जिसको समझ में आ रहा है वो तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी माइनस के साइन जब अंदर जाता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। तो देखियो अधिकतर हम लोग कोशिश करते हैं प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो ये 25 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 25 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का था, देखिए प्लस का हो गया, ये प्लस का था, देखिए माइनस हो गया। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो एस स्क्वायर प्लस का 25 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। फिर अब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस था ये बीच में था तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, अगर अंदर भेजना चाहते तो भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपके ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो हमें पता है कि आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, यहीं पर रहने दीजिए इसको। एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। सो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें जो कि मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको पूरा लैप्लास फॉर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना था टी कॉस 2t का। तो मैंने क्या बताया कि जो कुछ था टी को इग्नोर कर दीजिए, जो कुछ था आपके पास उसका पहले लैप्लास फाइंड करिए। देखिए आपने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो लेक्चर्स में, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि यार टी को छोड़ दीजिए, इसका लैप्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका लैप्लास मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर मैंने बता रखा था। तो वहाँ पर मैं वीडियो लेक्चर भी, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा उस वीडियो लेक्चर का। तो हमने क्या कर रखा, जो भी मैं कुछ था उसका लैप्लास फाइंड किया। लैप्लास कैसे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया कि सो दैट हमारे क्वेश्चन पे किसी तरीके का इम्पैक्ट
काटना पड़े। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। उसके यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में टी का मल्टीप्लिकेशन किया। जब टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लैप्लास जी कहते हैं कि राइट साइड में जो ये था इसमें क्या चेंजेस आते हैं, -1 की पावर n हो जाता है और dn/dsn हो जाता है, और एफ ऑफ एस को डिफ्रेंशिएट करते हैं उतनी बार जितनी टी की पावर रहती है। देखिए यहाँ टी की पावर 1 था तो 1 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किया। 1/2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर दिया क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो 1 कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब जो बचा तो उसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद फाइनली जो हमारा आउटपुट रहा वो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा रहा कि जो कि आप देख सकते हैं। फाइनल आउटपुट हमारा ये रहा कि जो कि हम लोग ने किया। इसके आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा था कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतनी चीज़ें नोट कीजिए। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैप्लास फाइंड करना, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन स्क्वायर टी का। अब यहाँ पर फिर से मैं बार बार वही कर रहा हूँ, पहले टी को इग्नोर मारिए, जो कुछ बचा इसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं कि साइन स्क्वायर टी का कि लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर टी का लैप्लास नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आप टी का लैप्लास भी कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर टी का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का कैसे लैप्लास फाइंड करते हैं पूरी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करा है और बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पर बीच बीच से ऐसे आएंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको समझ में आ रहा तो दैट्स गुड, नहीं आ रहा तो आप जाकर देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ बताने की, फिर भी अगर आपको ज़्यादा वहाँ पर फील लेना तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आया तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पर देखिए जिसका लैप्लास हमें फाइंड करना है वो हमारे पास है कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करें फर्स्ट का। हमारे पास देखिए जिसका लैप्लास फाइंड करना है, सबसे पहले हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है टी साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड करना है। साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड करना। अब इसका लैप्लास फाइंड करने से मैंने पहले बताया कि टी को इग्नोर करिए और जो बचा उसका लैप्लास फाइंड कीजिए। अब जो बचा है तो उसमें लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे। लैप्लास फाइंड करना है साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर टी का लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे। साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। कौन सी फॉर्मूले कि मैंने बता रखा है। देखिए हमारे पास जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था लैप्लास में, आप शुरू से देखेंगे तो यार भाई साहब आपको समझ में आएगी। आप बीच बीच से देखेंगे तो बार बार मुझे बताने में काफ़ी वीडियो लेक्चर जो होगी लेंदी हो जाएगी। ऑलरेडी यार 1 आवर के तो वीडियो हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए आप शुरू से देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो यार टाइम आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होने वाला है। तो हमने क्या कर रखा कि साइन स्क्वायर टी है, तो देखिए जब भी हमने फॉर्मूले पढ़ रखे थे वहाँ पर सारे फॉर्मूले सिंगल पावर में पढ़ रखे थे। कहीं भी देखिए कॉस टी तो यहाँ कहीं स्क्वायर या क्यूब नहीं लगा हुआ था। तो जितने भी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सिंगल पावर में पढ़ रखे हैं। सिंगल फॉर्मूले को, इसका मतलब यहाँ तो पावर 2 दे रखा, डबल पावर को सिंगल पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कैसे कहा कि जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर आपके पास दे रखा है 2 साइन स्क्वायर टी जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर माइनस होता है 1 माइनस कॉस 2t होता है। सिमिलरली हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर टी जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2t होता है। जब कॉस आता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, जब साइन आता है तो यहाँ माइनस आता है। क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मैंने लॉजिक बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूलेस को कैसे लर्न कर सकते हैं इस चैनल पे बता रखा है, आप जाके देखें तो सही। आपको हर बातें मैंने एक्सप्लेन की है कि हमें पता है कि एक बच्चा जब क्वेश्चन कर रहा होगा तो उसे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उस चीज़ को ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि मुझे पता है कि अभी आगे लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड करूँगा तो ये बच्चे को ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। इस वजह से मैंने हर लेक्चर के पहले कौन सी बेसिक पॉइंट्स को जानना चाहिए इन तमाम बातों को मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, तो इसमें कहने वाली कौन सी बात नहीं है। हमने क्या रखा, वो 2 साइन स्क्वायर टी था तो 1 माइनस कॉस 2t था।
तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ना केवल हमारे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर टी चाहिए। देखिए जब हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर टी चाहिए 1 माइनस, देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए जब टी होता है तो यहाँ पर कॉस 2t हो जाता है। देखिए एंगल डबल हो जाता है, यहाँ पर टी था तो यहाँ डबल हो जाता है। ये सारी बातें मैंने बता रखी है यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास देखिए केवल साइन स्क्वायर टी चाहिए, तो साइन स्क्वायर टी चाहिए तो ये देखिए 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। कहने को ये इंटू में है तो इंटू में जाएगा, कोई चीज़ इंटू में होती है तो राइट साइड में जब जाएगा इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है। देखिए इसके डिवाइड में चला गया। हमारे पास यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर टी का, तो हम साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं इसको। तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास देखिए ये जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा लेप्लास और 1/2 1 माइनस कॉस 2t। देखिए यहाँ टी था तो यहाँ डबल हुआ है एंगल, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 1/2 जो है लैप्लास सिंबल के जो लैप्लास ऑपरेटर है, अगर अंदर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 बाहर आ जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा कि 1 माइनस कॉस 2t। इसका लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ लैप्लास ऑपरेटर था, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अभी जो लैप्लास का ऑपरेटर है, इतना तो हमारा फॉर्मूले का काम हो गया। ये इस फॉर्मूले के साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूले भी रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले की छोटी छोटी लिस्ट अगर आप बनाते जाएंगे, आप रिमेंबर करते जाएंगे टाइम टू टाइम, आपके फाइनल एग्जामिनेशन तक के आपको ये सारे फॉर्मूले रिमेंबर हो जाएंगे। थोड़ी तो प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार कैसे होगा, तो थोड़ा बहुत इसको रिकॉल करते रहे फॉर्मूले को। तो हमने क्या रखा, इसके साथ ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। हो सकता है मैंने टी साइन स्क्वायर टी का क्वेश्चन दे रखा है आपके पेपर में, टी कॉस स्क्वायर टी का पूछेगा। जब टी कॉस स्क्वायर टी का पूछेगा तो आप ये सब ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं। तो हमने क्या करा 1 माइनस कॉस 2t। अब ये जो लैप्लास है, ये लैप्लास ऑपरेटर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 1/2। अब ये जो लैप्लास हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लैप्लास कितना हो जाएगा, लैप्लास 1 हो जाएगा, माइनस का लैप्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 2t। ये हो जाएगा हमारे पास लैप्लास कॉस 2t। अब इसका हमें लैप्लास फाइंड करना है। 1 का लैप्लास क्या होता है, ये सारी बातें आप शुरू से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो मैंने जैसा कि बता रखे हर वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप पूरा फील लेना चाहते हो तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा। लैप्लास 1 कितना होता है, लैप्लास 1 होता है 1/s होता है। तो लैप्लास 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। बार बार कहना ये काफ़ी इरिटेट करता है, आई नो कि आपको इरिटेट कर रहे होंगे यार, क्या बार बार यार वीडियो लेक्चर को दोबारा देखना है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा तो आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं कर रही तो ना देखिए। हमने कि लैप्लास 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से देखिए, आप बिल्कुल सीधे से देखेंगे आपको सारी चीज़ समझ में, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी आपकी फील और बढ़ जाएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैप्लास 1 का फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/s होता है, जो कि मैंने बता रखा है कि लैप्लास 1 कितना होता है, 1/s होता है। तो लैप्लास कॉस 2t फाइंड करेंगे तो कॉस 2t का जब डिफरेंस मतलब लैप्लास फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एस ऊपर आता है। सबसे पहले एस लिखेंगे अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ए कौन होता है मेरा, टी के बगल में देखिए मेरा 2 है। देखिए भाई जो टी के बगल में होता है, देखिए टी के बगल वाला ही मेरा ए होता है, ये ए होता है। तो यहाँ पर देखिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है, प्लस का ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो हमारे पास ये हो गया। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर लैप्लास जो है साइन स्क्वायर टी का फाइंड कर लिया है, साइन स्क्वायर टी का फाइंड कर लिया है लैप्लास। अब इसमें हमें लाना है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है एक नई चीज़ जो कि है टी। हमने पहले टी को छोड़ा, जो बचा तो उसको लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हमने सीखा। उसके बाद जो चीज़ बचे टी का, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, क्या चेंजेस आए हैं, अब इसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने क्या बताया कि अगर आप जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपके पास क्या चेंजेस आते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपके पास अगर आप इसमें टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में अगर टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए टी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, साइन स्क्वायर टी था, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टी की पावर है वो टी की पावर 1 है। इतनी वजह तो आपको पता है टी की पावर 1। तो राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं,
राइट साइड में जो चेंजेस आते हैं वो -1 की पावर n हो जाता है। ये मेरा जो होता है यही मेरा एफ ऑफ एस होता है। ये मेरा क्या होता है, यही मेरा एफ ऑफ एस होता है जो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं, -1 की पावर n हो जाता है, तो यहाँ 1 है तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, -1 लिखते हैं। फिर उसके बाद d1 लिखते हैं, मतलब यहाँ क्योंकि t की पावर 1 है तो 1 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है आपको। हमने कि d/s लिखा, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/2 कर लिया। 1/2 करने के बाद 1/s हुआ। 1/s प्लस का माइनस था, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस था तो माइनस s/s² प्लस का हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। भी मैंने पीछे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, जब हमारे पास लेफ्ट साइड में अगर टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट साइड में 3 चीज़ें आती हैं, वो आपको ध्यान रखना। पहला कि -1 की पावर, देखिए 3 बातें आपको दिमाग में रखना, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड चीज़ें ये, कि आपके पास 3 चीज़ें आती हैं। -1 की पावर n आपको याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और फंक्शन ऑफ एस होगा। फंक्शन ऑफ एस क्या होता है, जो कि जस्ट देखिए इसके ऊपर ही मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब जिसको लैप्लास फाइंड किया, तो वही मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना, यहीं पर पुट कर देना है। देखिए डी लिखना, देखिए पहले -1 की पावर n लिखना, तो -1 की पावर देखिए 1 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। अब देखिए बीच में d पुट करना है, d/ds पुट कर देना। उसके बाद हमें यह करना, जो ये ऊपर था उसको एज इट इज कॉपी कर देना, यही मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। इसको करना डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अब इसको देखते हैं। इतनी वजह तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अब हमारे पास देखिए इतनी चीज़ें बची हैं। अब इसको करना 1/2, देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को आप अंदर भी भेज सकते हैं, तो इस माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ। तो नहीं भेजना चाहते आप नहीं भेजो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बाहर ही रहने देता हूँ। कहेंगे कि आप अंदर भेज दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, d/d सभी बाहर ही रहने देते हैं, अंदर फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कि हमारे पास देखिए जब बाहर भेज दिया तो हमारे पास देखिए ऐसा कुछ बचा, 1/s हुआ, माइनस का s/s² प्लस का 4 हुआ। अभी जो डिफ्रेंशिएशन है, ये d/ds जो ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी। कांस्टेंट नहीं भेजना है, कांस्टेंट को बाहर ही रहने दो, कोई काम का नहीं कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास हो जाएगा ऐसा कुछ कि d/ds 1/s, ठीक है 1/s है, 5 नहीं है, 1/s माइनस का d/ds, फिर कितना हो जाएगा s/s² प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस के साइन को भेजना चाहते हैं भेज भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए 1/s आ गया, d/ds s² प्लस 4। अभी मैंने बता रखा कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास कभी आ जाता है, ये चीज़ें आ जाता तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ रखा था, जो कि मैंने बताया कि आप शॉर्ट ट्रिक कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर 1/s का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो 1/s का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, कि मैंने बताया था कि 1/s का डिफ्रेंशिएशन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये सी चीज़ें बहुत जगह आने वाली हैं, तो आप इसको नोट करके रखे रहिए। अगर आपके पास d/ds आता है, d/ds आता है, 1/s आता है, तो 1/s का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1/s² होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ, 1/s का डिफरेंशिएशन -1/s² होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंस हम जानते हैं जैसे 1/s का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हम लोग 12th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर 12th क्लास में क्या पढ़ा था कि आपने 1/x d/dx अगर 1/x होता था तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या करते थे, -1/x² करते थे। ये भी कैसे होता है यार, इन सारी बातों को मैं डिस्कस कर रखा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। बार बार मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट कि मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी यार, तो मैं बार बार यहाँ बोल के मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो 1/s का डिफरेंशिएशन होता है -1/s², तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। तो हमारे पास 1/s का डिफरेंशिएशन जो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा -1/2, तो ये ऐसे रहेगा। 1/s का डिफरेंशिएशन जो होगा -1/s² हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, आपको मैंने तरीका बताया कि अगर आपके पास ऐसा आता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है तो s/s² प्लस का a² आता है, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने क्या तरीका बताया कि आपको करना क्या है,
नीचे वाले देखिए स्क्वायर लिखना है, तो देखिए हमारे पास जैसा कि था हमारे पास नीचे वाले का आपको स्क्वायर कर देना है। तो नीचे वाले का अगर आप स्क्वायर करेंगे देखिए आपके पास क्या दिख जाएगा, नीचे वाले के स्क्वायर करेंगे देखिए एस स्क्वायर प्लस 4 का पूरे का स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाला मैंने क्या कर रखा, नीचे वाला एज इट इज़ लिखो यार, एस स्क्वायर बिना स्क्वायर का लिखना है, एस स्क्वायर लिखो प्लस का क्या लिखना है 4 लिखो, और जो ये एस था उसके आगे एक माइनस का साइन पुट कर दो, बस हो जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ें हो गई, आपके पास सॉल्व हो गई। अब आपको इस क्या कर लेना, बस आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका डिफरेंशियल बहुत जगह आएगा, तो आप इसके अच्छा है यार कि यार बार बार आएगा, इतना लेंदी काफ़ी लेंदी प्रोसेस करने के बाद तब ये आता है। मैंने आपको बचा लिया, आपके नंबर कहीं भी डिडक्ट नहीं हो रहे होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एस इसका नीचे वाला जो था इसका स्क्वायर कर देना होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो है बिना स्क्वायर कैसे लिख देना, एस के आगे माइनस का साइन पुट कर देना है। अब बढ़ते हैं, तो हमारे पास इतना आ गया। अब क्या हो गया हमारे पास, अब आप देख पा रहे होंगे कि माइनस के साइन को अब अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखिए माइनस का था तो ये प्लस का, देखिए माइनस का था तो बाहर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये माइनस अंदर गया है, देखिए माइनस के साइन को केवल अंदर भेज रहे हैं, तो ये हमारे पास प्लस का 1/s स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का था तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 4, ये वाला देखिए माइनस प्लस हुआ है, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब कोई लोग गलती से ये मत काटने लगना यार कि ये कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ एस स्क्वायर प्लस का 4 है, या माइनस के स्क्वायर प्लस का 4 है, तो हमारे पास हो गया ये कि लैप्लास टी साइन स्क्वायर टी का जो लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग यहाँ पर हम लोगों ने देखिए क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर किया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने राइट साइड में चेंजेस किया, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय टी। जब यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय टी का इस्तेमाल किया तो हमारे पास देखिए क्या चेंजेस हैं, चेंजेस हमारे पास आए, देखिए यहाँ पर -1 की पावर n होता है, देखिए यहाँ t की पावर 1 था तो यहाँ पर 1 ही आया, यहाँ t की पावर देखिए 1 था, इस वजह से एक बार डिफ्रेंशिएट किया, अगर t की पावर 2 होता तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करते, तो 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, साइन स्क्वायर टी का होता है 1 - cos 2t डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर दैट हमने पीरियड्स का सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल हमारा जो आउटपुट रहा ये रहा। तो इसको नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी चीज़ें तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। आपको और अच्छे से नोट करना तो ऐसे नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को उल्टा करना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है टी साइन स्क्वायर टी का, तो कर लिया। टी साइन स्क्वायर 2t का बिल्कुल सेम तरीके जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर टी का किया, टी साइन स्क्वायर 2t का भी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप करेंगे, ठीक है, आप खुद करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, नहीं तो अगर इस वीडियो लेक्चर में हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद टाइम बचेगा तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टी कॉस हाइपरबोलिक 3t का कैसे लैप्लास फाइंड करते हैं, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है क्वेश्चन, टी कॉस हाइपरबोलिक 3t का लैप्लास फाइंड करना। तो टी को सबसे पहले इग्नोर कर दीजिए, टी को इग्नोर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास केवल बचने वाला है लैप्लास। सबसे पहले आप फाइंड कीजिए, आपके पास लैप्लास आपको फाइंड करना है कॉस हाइपरबोलिक 3t है। ये यहाँ पर जिसको नहीं पता एच का मीनिंग क्या है, एच का मीनिंग है हाइपरबोलिक होता है। तो लैप्लास कॉस हाइपरबोलिक 3t का लैप्लास फाइंड करना है। अब इसके भी हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जब फॉर्मूले की डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि कॉस हाइपरबोलिक का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपने देखे कॉस 80 का लैप्लास फाइंड किया था, कॉस 80 का लैप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली देखिए कॉस में एस आता है ना, कॉस की जो वर्ड्स हैं, कॉस है
इसके स्पेलिंग में देखिए एस आता है, तो यहाँ पर एस आपको पहले लिखना है एस अपन एस स्क्वायर प्लस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ध्यान रहना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, बस माइनस आ जाता है और किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में माइनस नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक में प्लस दिखता है, और हाइपरबोलिक में माइनस आ जाता है। क्या आता है, हाइपरबोलिक में माइनस का आ जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कॉस हाइपरबोलिक में क्या होता है फॉर्मूला, तो इसको बताते हैं। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, लैप्लास फाइंड करना है। कॉस हाइपरबोलिक 3t है, इसका लैप्लास फाइंड करने के लिए आपको कुछ दिमाग अलग से नहीं लगाना है, एस लिखना है अपॉन में एस स्क्वायर हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक है ये, इस वजह से यहाँ माइनस लगेगा। बाकी टी के बगल में देखिए मेरा ए होता, देखिए यहाँ पर टी के बगल मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा पर 9 हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये आ गया है, ये जो आया है, ये चीज़ हमारा हो चुका। अब इसी का हमें क्या करना है, तो लैप्लास फाइंड करना। लैप्लास हम लोगों ने फाइंड कर लिया कॉस हाइपरबोलिक 3t का, यही मेरा एफ ऑफ एस है, यही मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फंक्शन ऑफ एस कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने इसका हाइपरबोलिक फंक्शन फाइंड कर लिया है कि लैप्लास हाइपरबोलिक फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं। जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले की डिस्कशन करी थी, कौन से फॉर्मूले की, जितने भी फॉर्मूले की डिस्कशन कर रखी है, ये जो लिखी गई ये फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ टी है, और जो ये निकल कर यहाँ पर आती है फंक्शन ऑफ एस है, ये सारी फंक्शन ऑफ एस होती हैं। तो हम लोगों ने ये फंक्शन ऑफ एस को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी, क्या करना है, यूजिंग, हमारे पास यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाई टी करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या चेंजेस क्या आते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई जब टी करते तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं। हमारे पास देखिए चेंजेस जो आते हैं वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, टी का मल्टीप्लिकेशन देखिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टी चाहिए था, हमने पहले टी को इग्नोर करो, जो बचा उसका लैप्लास फाइंड करो। वो मेरा होता है जो लैप्लास फाइंड करते हैं उसमें, उससे हमें फाइंड होता है, उससे हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ एस। वो जो एफ ऑफ एस आया, अब उसके बाद इसमें हमें टी को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो लैप्लास जी क्या कहते हैं, अगर आप टी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में देखिए मैं टी को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, टी को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास क्या चेंजेस आएंगे। हमारे पास जो चेंजेस आने वाले हैं वो चेंजेस आपके पास आ जाएंगे, कॉस हाइपरबोलिक 3t हो जाएगा हमारे पास। राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं, -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर 1 करेंगे, देखिए यहाँ पर टी की पावर 1 ही दिया हुआ है, टी की पावर 1 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, -1 की पावर 1 माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पुट करना, दूसरी चीज़ मैंने बताया क्या डिफरेंशिएशन। तो एक देखिए यहाँ टी की पावर 1 है, इसे 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 टाइम्स को डिफरेंशिएशन को ऐसे शो करते हैं डी अपॉन का डी एस। ये मेरा एफ ऑफ एस है, तो एफ ऑफ एस को लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एस अपॉन का एस स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यार तो कुछ सोचना ही नहीं यार, ये तो बड़ा इजी हो गया यार, सारी चीज़ें तो मैंने बता रखी पहले से ही। क्या बताया है कि अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कैसी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपके पास आती हैं कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिख जाए या माइनस का ए स्क्वायर दिख जाए, यार कुछ प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, कुछ नहीं सोचना है, सिंपली करना क्या है, बात सुनो। यहाँ पर -1 लिखना है, फिर उसके बाद करना क्या है, डिनोमिनेटर -1 को बाहर रहने दो, उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, तो एस स्क्वायर माइनस का 9 का पूरे के कर देना है स्क्वायर, नीचे वाले को बिना स्क्वायर के कॉपी कर देना है, तो एस स्क्वायर माइनस का 9 लिख देंगे। कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ प्लस का स्क्वायर लिखते थे यहाँ प्लस का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे। बाकी जो ये एस था इसके आगे एक माइनस का साइन पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, एस के आगे एक माइनस का साइन पुट कर देंगे। देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, दोनों हो गए, माइनस का साइन पुट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ बता रखा है। अब क्या हुआ, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। सिंपली आपको ये फॉर्मूला मैंने ट्रिक इंप्लीमेंट करना है, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना है। डिनोमिनेटर जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, डिनोमिनेटर को बिना स्क्वायर के पहले कॉपी करो, उसके बाद जो एस था, ये जो एस होता है उसके आगे माइनस का साइन पुट कर देना है। हमारे पास ये आ चुका है। अब क्या करेंगे आप,
अभी जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को आप अंदर भेज देंगे। जब अंदर आप भेजेंगे केवल, तो आप अंदर को भेजेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, ये अंदर की चीज़ें जो होंगी, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देता है, और जो प्लस होती है उसको माइनस कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों ही माइनस के तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 9, उसके बाद क्या जाएगा एस स्क्वायर माइनस के 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना इजी था। अगर आप डिफरेंशियल में ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपको ये तरीका या शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होता, तभी आप ना ये क्वेश्चन में इतना ही नाचते रह जाते आप क्वेश्चन में, ये काफ़ी लेंदी हो जाता है आपको। तो ये आपको इतना लेंदी करना नहीं है यार, जब आपके पास तरीके पता है, बार बार ये आने वाला है। जब ये चीज़ें बार बार कई जगह आप क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार आने वाला है। तो जब कोई चीज़ बार बार आ रही होती है तो वहाँ पर फिर हम कुछ जुगाड़ लगाने लगते हैं कि यार जब ये चीज़ बार बार दिख रही है, हम कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, क्या पैटर्न में अगर कुछ दिख रहा है तो फिर यार कुछ ट्रिक लगाएंगे। बार बार तो नहीं करेंगे ना यार उस चीज़ को बार बार। तो उससे अच्छा है कि मैंने देखा, खुद को ऑब्जर्व किया, देखा तो वहाँ पर मुझे कुछ दिखा, तो मैंने ऐसे आपको तरीका बता दिया। हर लेक्चर में बता रखा, आप इम्प्लीमेंट करें, आपके नंबर कहीं भी कटने वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल करें। तो लैप्लास हो गया है आपके पास टी कॉस हाइपरबोलिक 3t हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन को और बात बता देते हैं, जो कि मैंने बता रखा था कि आपको मैं बताने वाला हूँ साइन स्क्वायर 2t को। तो अभी हमारे पास 45 मिनट्स की लेक्चर हो चुके हैं अभी तक। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास है टी साइन स्क्वायर 2t है। तो इसको अब हमें क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को बताया था कि सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है कि जो हमारे पास टी है, टी को इग्नोर करो यार, पहले जो कुछ बचा उसका लैप्लास फाइंड करो। तो हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2t का लैप्लास फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा साइन स्क्वायर 2t का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं पढ़ा था। अब इसको फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए, मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको कि अगर आपके पास देखिए साइन स्क्वायर टी था, तो साइन स्क्वायर टी था तो 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 आता है। देखिए जब यहाँ पर t था तो यहाँ पर आपके पास 2t आया था। जब यहाँ पर आपके पास देखिए t था तो देखिए यहाँ पर 2t आया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या आया था आपके पास 2t आया था। जब यहाँ पर t था तो हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ें आई थी, यहाँ पर हमारे पास देखिए 2t आ गया था, हमारे पास 2t आया कि नहीं आया। अगर आपके पास देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर t था तो यहाँ 2t आ गया। अभी हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन में है, बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर आप इसको ऐसा देखते रहें, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2t रहेगा तो क्या लिखेंगे 1, साइन रहता तो नेगेटिव रहता तो 1 माइनस का, तो माइनस आता है तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 1 माइनस कॉस। देखिए 2t था तो हमारे पास 2 का डबल, देखिए t था तो t का डबल क्या जाएगा, 1t था तो 2t हो गया, तो 2t हो जाएगा तो डबल हो जाता है। जो एंगल होता है यहाँ पर क्या रहता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल डबल हो जाता है। एंगल क्या रहता है, डबल हो जाता है। तो देखिए 2t था, 2t का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2t में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, यहाँ पर चेंजेस नहीं है तो डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रखा मैंने उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे पास देखिए क्या आने वाला है कि लैप्लास साइन स्क्वायर 2t 1 माइनस कॉस 4t का लैप्लास फाइंड करना। तो 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को करते हैं बाहर। तो हमारे पास देखिए जो बचता है वो बचता है लैप्लास बचता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस 4t ये आ जाता है। अब ये लैप्लास जो ऑपरेटर है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे जिस तरीके से डिफ्रेंसिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है सिमिलरली ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में रहता है तो, अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में रहता है तो ये जो लैप्लास ऑपरेटर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। माइनस रहे तब भी, प्लस रहे तब भी इनटू में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1/2 जब हो जाएगा तो लैप्लास जब अंदर सॉल्व करेंगे तो लैप्लास जो हो जाएगा वो लैप्लास 1 हो जाएगा, और माइनस का लैप्लास जो हो जाएगा कॉस 4t हो जाएगा।
इसका लैप्लास फाइंड करेंगे। अब इसका जब लैप्लास फाइंड करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था कि लैप्लास 1 कितना होता है, लैप्लास 1 जो होता है हमारे पास, वो लैप्लास 1 जो निकल कर आता है वो हमारे पास होता है 1/s। फिर भी नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लैप्लास 1 होता है हमारे पास 1/s होता है। तो लैप्लास जब 1/s होता है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो 1/s हो जाएगा। माइनस का cos 40 होता है, तो cos जो 80 का जो हमारे पास लैप्लास फाइंड करते हैं, cos 80 के जो लैप्लास फाइंड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो जाता है, cos 80 के जो लैप्लास फाइंड करते हैं हमारे पास देखिए होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता है। जब यहाँ पर भी ऐसा लिख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, ठीक है। जब ऐसा करेंगे देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर पहले ऊपर s लिखते हैं, s स्क्वायर हाइपरबोलिक था नहीं, इस वजह से s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये जो आया है हमारे पास, यही मेरा एफ ऑफ एस होता है, फंक्शन ऑफ एस होता है। हमने इसका लैप्लास फाइंड कर लिया, ये मेरा एफ ऑफ एस हो जाएगा। अब ये मेरा एफ ऑफ एस हो जाएगा। देखिए हमने जिसका लैप्लास फाइंड किया वो मेरा क्या था कि लैप्लास फाइंड किया है साइन स्क्वायर 2t। यहाँ पे 3t भी दे सकता था क्वेश्चन में, 4t भी दे सकता था, बट क्या आपको दिमाग में रखना, जो एंगल था देखिए 2t था, देखिए 4t हो गया। जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है, अगर 3t होता तो यहाँ पर 6t हो जाता है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगल को, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें t का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब t को इसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, चलिए उसको देखते हैं, t को इसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए टी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना, तो क्या कहते हैं, लैप्लास जी कहते हैं अगर लैप्लास लिखा गया है, आप इसके अंदर टी का मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, टी की पावर एन का, और एफ ऑफ टी दिया हुआ है, तो राइट साइड में क्या चेंजेस आता है, -1 आता है, -1 की पावर एन आता है, डी एन आता है, डी एस एन आता है, एफ ऑफ एस हो जाता है। अब हमारे पास देखिए जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट साइड में देखिए ये राइट साइड में ये चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए इसमें है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। टी का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आ जाएगा हमारे पास टी साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2t आ जाएगा। अभी देखिए टी हमने लेफ्ट साइड में चेंजेस किया, जो मल्टीप्लाई टी का किया वो लेफ्ट साइड में किया है, किस में किया, लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखिए चेंजेस जो आने वाले हैं वो क्या कहता है, तो मेरे पास देखिए 1/2 कांस्टेंट है यार, तो इसको मतलब माइनस का जब लिखेंगे, फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, छोड़ो यार स्किप, मतलब स्टेप को स्किप करना, मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा बच्चा होगा जिसको हो सकता है मैं स्किप करूँ और समझना है, तो दैट इस वजह से मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। -1 की पावर, यहाँ पर देखिए टी की पावर 1 लिखा गया, तो टी की पावर यहाँ पर 1 लिखेंगे, -1 की पावर 1 ही रहेगा, तो डी अपॉन का डी एस, देखिए टी की पावर 1 था, इस वजह से 1 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। अगर यहाँ 2 लिखा होता है यहाँ पर पावर 2, तो यहाँ 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करता, तो डी एस हो जाएगा। एफ ऑफ एस देखिए मेरा कौन सा है, एफ ऑफ एस है मेरा 1/2, यहाँ पर देखिए ये मेरा एफ ऑफ एस है, पूरा 1/s हो जाएगा, 1/s माइनस का s अपॉन का s स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब 1/2 कांस्टेंट है, कई क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने कर लिया, अभी पीछे भी कई क्वेश्चन किया है। माइनस का 1/2 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/2 हो जाएगा, डी अपॉन का डी एस हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 1/s माइनस का s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। मैं इस स्टेप को स्किप इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा हो जिसको ये सब चीज़ें थोड़ी समझ में कम आ रही होंगी, इस वजह से वो समझ सकता है। जिसको आ रहा है यार वो स्किप कर सकता है, वीडियो स्किप करके आप देख सकते हो, अगर आ रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने हर चीज़ को एकदम बेसिक से ही स्टार्ट कर रखी, हर फॉर्मूले हर चीज़ें मैंने बताने की कोशिश कर रखा, सो दैट अगर एक वीक स्टूडेंट भी है वो मेरे वीडियो लेक्चर को देख रखा तो आसानी से समझ सकता है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डी बाई डी एस को, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डी बाई डी एस को अंदर लेके जाएंगे, तो डी बाई डी एस हो जाएगा 1/s होता है माइनस का डी बाई डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 16 होता है। अब जैसा कि मैंने पीछे बता रखा है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर डी अपॉन का डी एस होता है 1/s होता है, तो 1/s, तो हमारे पास 1/s होता है तो क्या होता है 1/s जो होता है
वो होता है -1/s² होता है, -1/s² होता है। और बाकी ये वाला फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ। ये वाला फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको, इसको भी चलिए मैं बता देता हूँ। बार बार क्या परेशान करना है आपको, ठीक है। आपकी इच्छा, वीडियो लेक्चर को पूरा ना देखना चाहते हैं देखो यार, नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है। तो s/s² प्लस का 16 हो जाएगा। अगर आपके पास इसका डिफरेंस यहाँ पर a² मान लेते हैं, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जरूर तो नहीं 16 है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है s² प्लस a²। तो मैंने क्या कह रखा है, इसको करने के लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया, नीचे वाले को पूरे का लिखना होल स्क्वायर s² प्लस का a² जो था इसका होल स्क्वायर करना है। नीचे वाले को बिना स्क्वायर के लिख लेना है, तो s² प्लस का a² करना है। ये जो s² आपको दिख रहा है इसके आगे एक माइनस का साइन को पुट कर देना है। जब माइनस का साइन को पुट करते हैं, देखिए आप क्या ऑप्टेन करेंगे, आप करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, यह फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, हर जगह बता रखा है, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। ये s² है प्लस का ये a² है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 d/ds 1/s जो हो जाएगा वो माइनस का 1/s² हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको, तो नीचे वाले के स्क्वायर कर देंगे, तो नीचे वाले जब स्क्वायर करेंगे तो s² प्लस का 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले जब एज इट इज़ रखेंगे तो s² प्लस का 16 हो जाएगा। इसके आगे एक माइनस के साइन को पुट कर देना, माइनस साइन को पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन हमारा हो चुका है। अब ये जो माइनस का साइन है ये बाहर वाले को इसको अंदर भेज देते, तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, अगर बाहर रहता ना ब्रैकेट के तो अंदर के जितने भी साइन ये साइन होते हैं ना ये चेंज हो जाते हैं, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। देखिए माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/s² हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का s² प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा s² प्लस का 16 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली हम लोगों ने यहाँ तक t का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, बिल्कुल मैं उल्टा भी कर दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखता है, थोड़ी बहुत स्क्रीन को आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा दोस्त, तो इतना आप सॉल्व करिए, आप इतना पूरा देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इतनी बातें नोट कर ली होगी। उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा और आपने लेक्चर में कही गई इस तमाम बातों को आपने समझा भी होगा तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। हैव अ गुड डे।